नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। आज हम श्रवण करेंगे एकोनत्रिंशोऽध्यायः 29वां अध्याय। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है। यहाँ सांख्य योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। गीता के 3 और 4 अध्याय में अर्जुन ने भगवान के श्रीमुख से अनेकों प्रकार के कर्मयोग की प्रशंसा सुनी और उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही यह भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। कि गीता के 4 अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि कि ब्रह्मग्न वपरे यज्ञम यज्ञनैवोपजुह्यति तद विद्धि प्रणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय करने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि अर्जुन बोले कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि इच्छ्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उससे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरा भुवौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करते हैं और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी संयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोक में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता।
कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? इस पर कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फल को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फल से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य यह समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल यथार्थ मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्व को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता कर्म और कर्मफल के संबंधी कल्पना करके मोहित हो रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करते हैं। यहाँ परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संपेक्ष में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे सदा के लिए जन्म मरण से छूटकर जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है।
कि सदा एक रस रहने वाला परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा ही अक्षय सुख है और नित्य निरंतर ध्यान करते उस परमात्मा को जो अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेता है, यही उसका अनुभव करना है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और अनादि और आदि अंतः वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी। उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योग की अंतिम स्थिति फल सहित वर्णन किया जाता है कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उन दोनों ही प्रकार से साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संपेक्ष में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों का चिंतन करता हुआ कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि से भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधकों के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संपेक्ष में वर्णन करते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में यह 29वां अध्याय पूरा हुआ है। अब हम श्रवण करेंगे त्रिंशोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीतायां षष्ठोऽध्याय। यह श्रीमद्भगवद्गीता का 6वां अध्याय है और भीष्म पर्व का यह 30वां अध्याय है। आए अब हम श्रवण करेंगे निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा तथा मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान योग एवं योग भ्रष्ट की गति का वर्णन। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया था।
तदंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भलीभांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संपेक्ष में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान बोले, अनाश्रितं कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः, कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति हैं तो उपर्युक्त साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने के इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। परमपद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं कि सर्दी, गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान में और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा संयक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर
आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वालों का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम योग बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि यह स्थिर रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भलीभांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है।
वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधन के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी स्थिति नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तब श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। इस पर श्री भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया। इस पर जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है। इसके लिए अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतः काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों के विशेष गति का वर्णन करते हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष
उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि विरूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं कि वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः, कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवत गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 30वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। अब हम श्रवण करें 39वां। भीष्म पर्व का 31वां अध्याय है और श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय। यहाँ ज्ञान विज्ञान, भगवान की व्यापकता, अन्य देवताओं की उपासना एवं भगवान को प्रभाव सहित न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का कथन है। आए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है कि अंतरात्मा को मुझ में लगाकर जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकार के योगियों में उत्तम योगी है। परंतु भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव को मनुष्य जब तक नहीं जान पाता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बड़ा कठिन है। साथ ही भजन का प्रभाव जानना भी आवश्यक है। इसलिए अब भगवान अपने गुण प्रभाव के सहित समग्र स्वरूप का तथा अनेक प्रकारों से युक्त भक्ति योग का वर्णन करने के लिए 7वें अध्याय का आरंभ करते हैं। और सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को उसे सावधानी के साथ सुनने के लिए प्रेरणा करके ज्ञान विज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, मय्या सक्तमना पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुः। कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके अंतरात्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाती। हजारों मनुष्यों में कोई एक
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल से रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य से प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से सहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी बुद्धि व्यापकता बताते हुए भगवान ने और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रकार उपसंहार करते हैं कि और भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, सबको तो मुझसे ही होने वाले जान, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। मेरा भगवान ने यह दिखलाया कि समस्त जगत मेरे ही स्वरूप का और मुझसे ही। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने वाला भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। इस पर भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणमयी मेरी माया को केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान ने माया की दुस्तरता दिखलाकर अपने उसका उपाय बतला दिया। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों करते हैं। इस पर श्री भगवान ने कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण करने वाले पुरुषों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं जान सकते। किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं?
इस पर श्री भगवान कहते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते? इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह यह अज्ञान समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। एवं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबके आत्मरूप मुझे एकांत अंतः काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक यह 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पर्व में यह 21वां अध्याय पूर्ण हुआ है। अब हम 32 यहाँ 32वां अध्याय और श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय है। यहाँ ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर एवं भक्ति योग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों का प्रतिपादन। गीता के 7वें अध्याय में पहले से 3 श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार के उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भलीभांति समझाया और अंत में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। किंतु 29वें और 30वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 का तथा प्रयाण काल में
भगवान को जानने की बात का रहस्य भलीभांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपर्युक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं कि अर्जुन ने कहा, किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदैव किमुच्यते अधियज्ञम कथम कुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसे नियतात्मभि। कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंतः समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तब श्री भगवान ने कहा कि अक्षरम परमम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतः काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय भी नहीं है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ यह बात कही गई कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू उस समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कि हे पुरुष, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से भी अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतः काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संपेक्ष में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संपेक्ष में कहूँगा।
सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पर पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उससे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान श्री कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का प्रारंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 8वें और 10वें श्लोक में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहाँ यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं, वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों में प्राप्त होते हैं, वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा।
जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों तक अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम गति को प्राप्त होता है। कि उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी कि स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। उसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहाँ कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं, वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में हैं, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बतला दिया कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस मनुष्य के लिए नहीं है, उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। कि चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर वापस आना। कि चंद्रमा के लोक में उनके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है, उसी के जैसे प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना, वहाँ जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाशमय दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वहाँ रहने का नियम समय समाप्त हो जाने पर इस मृत्युलोक में वापस आ ही जाना पड़ता है, लौटना पड़ता है। जिस कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँ के भोग प्राप्त होते हैं, उसका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं तब प्राणी को बाध्य होकर वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी न कभी भगवान दया करके जीव मात्र को मनुष्य शरीर देकर अपने देवताओं के लोकों में जाने का सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीव का सदुपयोग करे तो दोनों में से किसी एक मार्ग द्वारा गंतव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारांतर से प्राणी मात्र के साथ इन दोनों मार्गों का संबंध है। ये मार्ग सदा से ही समस्त प्राणियों के लिए हैं और सदैव रहेंगे, इसीलिए इनको शाश्वत कहा है। यद्यपि महाप्रलय में जब समस्त लोग भगवान में लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और उनके देवता भी लीन हो जाते हैं। तथापि जब पुनः सृष्टि होती है तब पूर्व की भांति ही इसका पुनः निर्माण हो जाता है, अतः इसको शाश्वत कहने में कोई दोष नहीं। योग साधन में लगा हुआ मनुष्य इन मार्गों का तत्व
न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, इसका यह भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों तक का है। मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा, और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे ही रहना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। भीष्म पर्व में यह 32वां अध्याय पूरा हुआ है। आज के पारायण को यहाँ ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करें और यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।